लेट्स सपोज एक बच्चे के साथ बचपन में चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, विच इज़ अ लाइक हमारी सोसाइटी में ना बहुत बड़ा वो है, बच्चे बताते नहीं हैं। आप जब बड़े हो जाते हो तब तक आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि ये मेरे साथ एक्चुअली में गलत हुआ था। आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि ये उस टाइम पे मेरे साथ गलत हुआ था एंड आई हैव आल्सो बीन एन अक्यूज्ड ऑफ चाइल्ड अब्यूज़। एक वो हो गया। दूसरा पिटाई वाला कि लेट्स सपोज आपकी बचपन में भयानक वाली कुटाई हुई है बहुत पीटे गए हो तो कुछ बच्चे ना पूरी लाइफ इस ट्रॉमा से निकल नहीं पाते हैं, वो डरपोक टाइप के हो जाएंगे। इससे साइकोलॉजिकली कैसे बाहर आना है? सर सबसे पहले तो इससे साइकोलॉजिकली ट्रॉमा से को निकलने के लिए थेरेपी लेनी होती है। मैं पहले बात करती हूँ कि ट्रॉमा होता भी नहीं। बहुत सारे लोग ना दे आर वेरी प्राउड कि अरे मैडम हमारे पिताजी ने तो हमें मारा था, हमें तो कुछ नहीं हुआ, हमारे साथ भी तो हुआ था। दे फील वेरी प्राउड अबाउट इट कि अरे कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब आपने अपने बच्चे को मारा और आपने अपने बच्चे को बोला तुझे तो समझ ही नहीं है, तुझे अक्ल नहीं है, तेरी औकात नहीं है, मैंने तेरे लिए बहुत कुछ कर दिया, नेगेटिव वर्ड्स बोले, तो बच्चे का बिलीफ सिस्टम बन गया कि आई एम गुड फॉर नथिंग। अब जब वो 30-32 साल का भी हुआ तो वो रो रहा है और वो कह रहा है आई एम नॉट गुड फॉर नथिंग, और वो ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है जो उसे फील करवा रहे हैं दैट इज गुड फॉर नथिंग। हाल ही में एक केस के अंदर जहाँ पे एक पिताजी बड़े अच्छे खासे पैसे वाले थे, उन्होंने अपने बेटे को बोला अरे मेरे सेशन के अंदर ही, अरे मैडम ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, इसको बोलो अपने बाप से सीखिए, इसका बाप कितना कुछ करता है। मिड ऑफ द सेशन एंड ही यूज वन लाइन, जो काम ये करता है ना मैम वो तो मैं 5,000 रुपए के लड़के से करवा लूँ, नौकर से। व्हाट आर यू गिविंग टू योर चाइल्ड? आप क्या बोल रहे हो? तो हम ये बात ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे शब्द हमारे बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड में क्या डालना चाहते हैं। हम उसे कितना अपनी ही उसकी नज़रों में गिरा रहे हैं, क्योंकि बच्चा आपसे नफरत नहीं करेगा। बच्चा कहेगा मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग हैं जो आज के टाइम में बोल पा रहे हैं कि हाँ माँ बाप भी गलत हो सकते हैं, हाँ पेरेंट्स भी गलती कर सकते हैं, पेरेंट्स आर नॉट आइडियल, वो लोग भी गलती कर सकते हैं। बट कुछ बच्चे दे विल हेट देमसेल्फ, दे विल नॉट लाइक देमसेल्फ, दे विल फील कि हमारे में ही कुछ कमी है। मैम मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो जो पैदा हुआ शुरू से आपको देख रहा है तो आइडियल मान रहा है। सर हमारे समाज में ऐसा सिखाया गया। अब मान लो आप किसी साइकोलॉजिस्ट को जाके बोलो मैम आई डोंट लाइक माय फादर, और साइकोलॉजिस्ट अगर आपको ज्ञान दे दे नहीं बेटा पापा तो बहुत अच्छे होते हैं, तो वहीं पर आपका कनेक्शन खत्म हो गया। अब मेरे पास हज़ारों ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होती है एंड पेरेंट्स आर नॉट आइडियल, पेरेंट्स बच्चों को ट्रॉमा देते हैं। आवर सोसाइटी रियली नीड टू दिस माइंडसेट कि पेरेंट्स भी गलती कर सकते हैं, दे आर नॉट गॉड। ऐसा नहीं है कि उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। एज अ मदर ऑफ अ 7-year-old आई एम टेलिंग यू आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ अ लॉट इन लास्ट 4 years सो दैट आई नो व्हाट इज ट्रबलिंग भूमिका, जिससे मैं डे बाई डे चीज़ों को बदलूँ। कल रात को एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल हुआ। आई वॉज गोइंग टू स्लीप एंड आई आस्क्ड भूमिका थोड़ी देर पहले रो रहे थे, क्या हुआ? उसने मुझे बड़ी फनी बात बोली, मम्मा कई बार मुझे ऐसा लगता है मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते। मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लगा? शी इज जस्ट 7-year-old। तो मैंने कहा आप किस बात पे ऐसा लगा बेटा? तो शी गिव मी फ्यू एग्जांपल्स, मेरी क्लास थी, मेरी वो थी। अरे मम्मा मेरा आज जाने का मन नहीं था ना। तो एज अ पेरेंट हम कई बार सोचते हैं वी विल डिसाइड फॉर आवर किड्स, वी आर नॉट इवन बॉदर टू लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग। आई थिंक इट इज अ टाइम जहाँ पे पेरेंट्स को रुक कर समझने की जरूरत है कि उनके बच्चे की क्या नहीं, क्योंकि हम सोसाइटी में इतना फास्ट फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं जहाँ पे हमें लगता है एज अ पेरेंट वट एवर वी हैव डिसाइडेड वी आर गुड एंड वी आर बॉदर्ड अबाउट सोसाइटी टू मच वी आर बॉदर्ड अबाउट। अभी आप देखिए ना, मॉल चलिए, एक बच्चा रो रहा है तो वहाँ पे माँ क्या बोलेगी? बेटा चुप हो जाओ, सब देख रहे हैं। वो ये नहीं बोल रही कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें भूख लगी है, तुम क्या प्रॉब्लम हो गई है। बट दे विल बी लाइक अरे लुक एवरीबॉडी इज लुकिंग एट यू, राइट, और एक और खींच देंगे उसी टाइम पे। वी आर टू मच फोकस्ड ऑन दिस, राइट। एंड देन सर एक और एक्सट्रीम पेरेंट है जो आज के टाइम पर है, वो बच्चे को तकलीफ ही नहीं देना चाहते। आजकल लोगों ने ना जेंटल पेरेंटिंग को बहुत कंफ्यूज कर दिया है एंड दे फील लाइक दैट दे वांट टू गिव एवरीथिंग टू देयर चाइल्ड, व्हिच इज आल्सो नॉट, वो बहुत ही वो और ज्यादा खतरनाक है सर। लाड़ प्यार वाला, एक्सट्रीम पेरेंट। मेरे से जनरली लोग पूछते हैं मैम हाउ टू बिकम अ गुड पेरेंट, बोलते जस्ट बाय बीइंग पेरेंट। प्रेजेंट रहो अपने बच्चे की लाइफ में, डोंट रिप्लेस द प्रेजेंट्स द गिफ्ट विद योर प्रेजेंस। That is something very important, because we keep gifting them, we keep giving them the extra luxury of play areas, sports, different kind of activities, but we are missing in their life.